हेलो बच्चों। आज का जो जे एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो है रिलेटेड टू एरिया अंडर दी कर्व, और ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाला था कंपटीशन प्लस चैनल की। तो लेट अस सी आप लोगों में से कितने लोग ये क्वेश्चन खुद से बिना सोल्यूशन देखे सॉल्व कर पाते हैं। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि माना कि एक क्यूबिक कर्व है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, and for a given value of c, the graph of fx together with the graph of the line y equals to c plus x split the plane up into regions। ठीक है, तो एक लाइन और एक क्यूबिक कर्व कट कर रहे हैं। ठीक है, एक लाइन और एक क्यूबिक कर्व कट कर रहे हैं। तो लेट अस सी कि वो प्लेन को कितने रीजन्स में डिवाइड करते हैं। मान लो कि ये जो है ये क्यूबिक है, ठीक है, और ये इसके बाउंड्रीज है, ये इन्फिनिटली आप इसको एक्सटेंड कर लेना, और ये एक लाइन है। तो हो सकता है कि ये जो लाइन है ये क्यूबिक को एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे कट कर रही हो। ठीक है, हो सकता है कि ये जो लाइन है ये क्यूबिक को एग्जैक्टली दो पॉइंट पे कट कर रही हो। दो पॉइंट पे कैसे? एक पॉइंट को टच कर रही हो और एक पॉइंट को कट कर रही हो। या फिर तीसरा केस ये बन सकता है कि ये जो क्यूबिक है ये लाइन जो है इस क्यूबिक को तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट कर रही है। ये तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, और ये एग्जैक्टली एक ही डिस्टिंक्ट पॉइंट है। तीनों केसेस में हम नंबर ऑफ रीजन्स देख लेते हैं। यहाँ पे 4 रीजन है। कौन कौन से? रीजन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। बट चारों के चारों इन्फाइनाइट है। आगे का क्वेश्चन पढ़ो। सपोज दैट सी इज सच दैट एग्जैक्टली 2 ऑफ दीज रीजन्स हैव फाइनाइट एरिया। ये तो चारों ही इन्फाइनाइट है, ये केस रिजेक्टेड। केस 2 देख लेते हैं। ये था केस 1, ये है मेरा केस 2, और ये है मेरा केस 3, और यही 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। केस 2 में आप देखो कितने रीजन में डिवाइड कर रहे हैं। रीजन नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, रीजन नंबर 3, रीजन नंबर 4 एंड रीजन नंबर 5। नाउ खाली रीजन नंबर 4 फाइनाइट है, बाकी 1, 2, 3 एंड 5 सारे इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट कैसे? आप इसको थोड़ा आगे तक ले जाओगे ना, इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करोगे तो ये इनफाइनाइट ही आएगा। तो चलो ये वाला केस भी रिजेक्टेड। एग्जैक्टली एक एरिया मिल रहा है जो कि फाइनाइट है, ये वाला, और बाकी सारे इनफाइनाइट है, तो ये वाला केस भी रिजेक्टेड। फाइनली केस 3 की बात करो। ये दोनों प्लेन को कितने रीजन में डिवाइड कर रहे हैं? ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये चारों तो है इनफाइनाइट वाले। ना फाइनाइट वाले कौन कौन से बचे? रीजन नंबर 5 एंड रीजन नंबर 6, ये दोनों फाइनाइट है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये 3 पॉइंट पे कट करनी चाहिए। अब ये लाइन वैसी लाइन है, लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये ऐसी लाइन है जिसका स्लोप है 1 और c है y इंटरसेप्ट। नाउ आपको एक लाइन मान लो और इसको आप ऊपर से नीचे तक मूव कराओ, तो इसकी बाउंड्रीज क्या होगी? एक बाउंड्री केस आएगा जब ये इसके इधर टेंजेंट होगी, और एक बाउंड्री केस आएगा जब ये इसके इधर टेंजेंट होगी। तो इसके लिए कुछ सी की वैल्यूज आएगी, और जो एक्चुअल सी की वैल्यू कहीं ना कहीं इनके बीच में ही लाई कर रही होगी। तो ये तो हुआ बैकग्राउंड की लाइन जो है वो डेफिनेटली कर्व को 3 पॉइंट्स पे कट कर रही होगी। नाउ लेट अस मेक द एक्चुअल ग्राफ ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ क्यूबिक का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले आपको इसके पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये सब निकालने होते हैं, एंड इफ यू विश आप रूट्स भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकाल लेता हूँ। एफ डैश एक्स है 3x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल्स टू 0। इसके दो रूट्स आएंगे। कौन कौन से? एक तो आएगा x इक्वल्स टू 0 एंड एक आएगा x इक्वल्स टू 2/3। नाउ दिस इज ए चैलेंजर प्रॉब्लम, तो आई अर्ज यू कि आप, अब आपने प्रॉब्लम का बैकग्राउंड समझ लिया तो खुद से ट्राई करें और आंसर निकालने का ट्राई करें। और आंसर अगर आ जाते तो उसे कमेंट सेक्शन में डालें, और आंसर नहीं आते तो सॉल्यूशन देखने के बाद तो आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था, बट आंसर निकालना उतना ही मुश्किल है। तो ये इसके दो वैल्यूज़ आ गई, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालते हैं? दो तरीके होते हैं, या तो इन दोनों का मिड पॉइंट ले लो, या फिर आप एफ डबल डैश एक्स इक्वल्स टू 0 कर दो। तो एफ डबल डैश एक्स क्या बनेगा? ये बनेगा 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x इक्वल्स टू 1/3। ये आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ से भी आप कर सकते थे 0 प्लस 2/3 अपॉन में 2, ये भी मेरा आएगा 1/3, ये भी मेरा आएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ इन पे मैं क्यूबिक की वैल्यू निकाल लेता हूँ। एक तो एफ ऑफ 0 जो है ना वो मेरा 0 आ रहा है। एफ ऑफ 1/3 की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा? 1/27 माइनस 1/9, एंड दिस इज गोइंग टू बी माइनस 2/27। सो आई थिंक वी आर रेडी टू ड्रॉ द ग्राफ। क्यूबिक का हम पूरा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, 0 पे 0 है,
और 1/3 पे वैल्यू -2/27 एंड 0 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 1/3 पे माइनस का 2/27, ठीक है, 0 पे 0 एंड इस पे अपनी कॉन्केविटी चेंज करेगा। इससे पहले ये ग्राफ कॉन्केव डाउन रहेगा तो कॉन्केव डाउन ग्राफ बना देते हैं, और इसके बाद ये ग्राफ कॉन्केव अप हो जाएगा तो कॉन्केव अब ग्राफ बना देते हैं। यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, मिनिमा आएगा, ये पॉइंट कौन सा है 2/3, ये पॉइंट कौन सा है x इक्वल्स टू 1/3 और ये पॉइंट कौन सा है 0। तो ये तो मेरा 0,0 है, x इक्वल्स टू ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको पता है 1/3 माइनस का 27/3। नाउ व्हाट, नाउ जस्ट हाइपोथेटिकली आप एक बार ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इससे पास करती हुई एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इससे पास करती हुई ही हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। नाउ ये लाइन भी इसको दो रीजन्स में डिवाइड कर रही है, ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया और एक ये रीजन हो गया। नाउ अगर मैंने बता दिया कि ये जो लाइन है ये पॉइंट 1/3 को -2/27 से पास करती है और लाइन की इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू x प्लस सी, तो क्या आप c की वैल्यू निकाल सकते हो? ऑफ कोर्स c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/27 इक्वल्स टू 1/3 प्लस सी, और c इज इक्वल्स टू -2/27 माइनस का 1/3, ये हो गया 27 एंड माइनस का 2 माइनस का 9 यानी कि माइनस का 11/27। अगर ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से होके जाती है तो ये आ रहा है -11/27। नाउ माय क्लेम इज, मेरा क्लेम ये है कि सी की इसी वैल्यू के लिए ये एरिया जो है वो मिनिमम होगा इन दोनों एरियाज का सम। कैसे? इसका ब्यूटीफुल प्रूफ है जो हम देखते हैं नेक्स्ट, कि पहली बात तो कोई भी ऐसी लाइन होगी वो इसके पैरेलल होगी, y इक्वल्स टू x प्लस सी, इसका स्लोप 1 होगा। इस तरह की कोई भी लाइन आएगी उसका स्लोप 1 होगा। नाउ एक और पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये जो क्यूबिक का कर्व होता है ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के अबाउट 180 डिग्री सिमेट्री मेंटेन करता है, ठीक है, यानी कि अगर इसके इधर कोई भी आप एक पॉइंट ले तो इससे अगर आप इसको मिलाओ तो इसके सिमेट्रिकली अपोजिट एग्जैक्टली एक पॉइंट आपको मिलेगा, तो ये सिमेट्रिक है। नाउ जैसे ही हम इस लाइन को इसके पैरेलल मूव करने का ट्राई करते हैं इसके जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे, तो हम एक इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके लेफ्ट से जस्ट ऊपर है, ठीक है। अब ये कौन सा एरिया कंटेन करेगी? ये एरिया कंटेन करेगी ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया। नाउ ग्रीन एरिया में और पिंक एरिया में क्या रिलेशन है? हम चेंज नोटिस करते हैं कि ग्रीन एरिया तो हमें पता ही है। नाउ ग्रीन से पिंक जाते टाइम चेंज क्या क्या हुआ? दो चेंजेस हुए कि ये जो एरिया है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये एरिया तो हो गया सब्ट्रैक्ट, ठीक है, और जो मैं इस कलर से मार्क कर रहा हूँ लेट अस से कि वाइट कलर से, वो एरिया हो गया ऐड, ठीक है, ये एरिया ऐड हो गया और रेड एरिया हुआ सब्ट्रैक्ट। नाउ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। सिंस ये सिमेट्री थी तो ये जो लाइन थी इसकी लेंथ भी लेट अस से कुछ a यूनिट्स है, ये जो लाइन थी इसकी लेंथ भी a यूनिट्स है और ये लाइन की भी लेंथ a यूनिट्स है। नाउ टेल मी, इसको देखते हुए कि अगर आपने इसको ऊपर शिफ्ट किया है तो ये जो लेंथ है वो a से ज़्यादा होगी कि a से कम होगी? कोई भी कॉमन सेंस से बता सकता है कि ये जो लेंथ है वो a से जस्ट ज़्यादा होगी। दिस इज a प्लस लेट से कुछ डेल्टा, और ये जो लेंथ होगी वो a से जस्ट कम होगी, तो ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज नथिंग बट a माइनस का डेल्टा। तो जैसे कि आप एक एलिमेंट बनाते हो, ये मैं रेड वाले एलिमेंट की अगर बात करूं तो इसका जो एरिया है, एक अगर मैं रेक्टेंगल बनाता ये जिसका लेंथ a होता और ये जो हाइट है वो डेल्टा होती, डेल्टा क्या आप इसको इस हाइट को कुछ मान लो कि आपने लैम्डा नाम दे दिया, तो ये जो एरिया है ये इस जो रेक्टेंगल वाला एरिया है a इंटू लैम्डा उससे कम होगा, और ये जो वाइट वाला एरिया है ये अगर आप सेम हाइट और a लेंथ का अगर एक रेक्टेंगल बनाते उससे ये ज़्यादा है। तो आपने क्या किया, आपने जो एरिया सब्ट्रैक्ट किया और जो एरिया ऐड किया उनमें से बड़ा कौन सा? ऐड होने वाला एरिया ज़्यादा है। तो ये तो डेल्टा के लिए था। अगर आप जितना दूर ले जाओगे तो ये कंसेप्ट अभी भी वैलिड है कि लेटेस्ट से आप इसको और दूर ले गए और दूर ले गए, तो अभी ये जो एरिया ऐड हुआ ना, दिस इज दैट मच मोर देन जो एरिया आपने सब्ट्रैक्ट किया। ये जो एरिया सब्ट्रैक्ट किया ये तो बहुत ही कम है और जो ऐड किया वो बहुत ही ज़्यादा है। दैट क्लियर कट शोज कि जो मिनिमम एरिया है वो तब आएगा जब ये इस मिडिल पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो जो सी की डिजायर्ड वैल्यू है वो कितनी है मेरी?
माइनस का 11/27।